अस्सलामुअलैकुम, यह है सच न्यूज और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। ए अल्लाह, खानवादा रिसालत की उस अजीम कुर्बानी के सदके में जो करबला के मैदान में तेरे दीन की बका के लिए दी गई, हमें दुश्मनों के शर से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको खबर दें, खलीज बंगाल में बनने वाला बारिशों का सिस्टम बहिरा अरब से नमी लेकर जेर सिंध पर असरअंदाज हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश शुरू हो गई है। बहिरा अरब से नमी लेकर बनने वाला नया सिस्टम कराची में दाखिल हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक यह सिस्टम 24 घंटे कराची में कयाम करेगा और इसी दौरान 2 से 3 मरतबा बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात का कहना है कि नए सिस्टम के तहत कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, खैरपुर, दादू, इस्लामकोट, नगरपार, शहीद बेनजीराबाद, नगर पारकर, सांगढ़, ठट्ठा, बदीन और मीरपुर खास में बारिश का इम्कान है। इसी दौरान बास मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है, जबकि पीर के रोज कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद, सांगढ़, ठट्ठा, बदीन और मीरपुर खास में बारिश का इम्कान है। इसी दौरान बास मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है, जबकि आइंदा 10 दिन तक कराची में मजीद बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम बनने का इम्कान नजर नहीं आ रहा। कराची में बारिशों के नए सिस्टम की एंट्री महकमे मौसमियात ने आज अबर बरसने की पेशगोई कर दी। डिफेंस समेत कई इलाकों में गुज़श्ता बारिश का पानी ताहाल ना निकाला जा सका। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। जी अता। जी बिल्कुल, कराची में बारिशों के नए सिस्टम की एंट्री हो गई है। मौसम का हाल बताने वालों ने आज भी बारिश की पेशनगोई कर दी है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर के औकात में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान है और ये सिलसिला जो है इसी तरह जारी आज जो है वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा। अगर हम बात करते हैं गुज़श्ता बारिशों के बाद शहर की सूरत हाल की, तो डिफेंस का इलाका हो, सरजानी हो, औरंगी टाउन हो और दीगर इलाके में, वहाँ पे अब तक जो है पानी जो है सड़कों पे जमा है। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। लोगों के घरों में भी पानी मौजूद है, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। जबकि डिफेंस के और क्लिफ्टन के इलाकों में गुज़िश्ता 4 दिन से जो है वो लाइट भी नहीं है और लोगों ने जो है गुज़िश्ता रात भी एहतजाज किए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अता हुसैन हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब भर में फिर बारिशों से जलथल एक होगा। पंजाब में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल हो गया, जो मंगल तक जारी रहेगा। रावलपिंडी में तेज बारिश से मौसम बदल गया, जबकि मरी में तूफानी बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। आपको बताएं कि पंजाब में फिर बारिशों से जलथल एक होगा। पंजाब में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल हो गया, जो मंगल तक जारी रहेगा। रावलपिंडी में तेज बारिश से मौसम बदल गया, जबकि मरी में तूफानी बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। कराची में बारिश ने एक बार फिर एंट्री दे दी, मगर क्लिफ्टन और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के कई इलाकों से 4 दिन पहले हुई बारिश का पानी ही ना निकाला जा सका। करोड़ों के घरों में लाखों का सामान तबाह हो गया, जबकि इलेक्ट्रिक भी बिजली की फराहमी के लिए निकासी आब की शर्त लगा चुकी है। कराची के पोश इलाके अभी तक पानी की अमाजगाह बने हुए हैं। खयाबान इत्तेहाद, खयाबान मुस्लिम, खयाबान मुहाफिज, खयाबान कासम, खयाबान शुजात और अतराफ की सड़कों पर अब भी बरसात का पानी खड़ा है, जबकि शाहराहों से पानी न उतरने के बायस अक्सर घरों से भी पानी नहीं निकाला जा सका। DHA हो या सरजानी टाउन, 4 रोज हो गए न पानी की निकासी हो सकी और न ही बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल हो सकी। वजीर आला सिंध की हिदायत और के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त के बाद सिंध हुकूमत ने कराची के पोश इलाके, डिफेंस और क्लिफ्टन में बारिश के पानी की निकासी का काम शुरू कर दिया है। क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड ने बारिश से मुतासरा इलाकों में निकासी आब का काम भी शुरू कर दिया। तर्जमान CBC का कहना है कि इस वक्त 1500 वर्कर्स क्लिफ्टन और DHA के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। 146 छोटे पंप्स और 18 हैवी पंप्स के जरिए बारिश का पानी निकाला जा रहा है। दूसरी जानब कराची में डिफेंस और क्लिफ्टन से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी ने DHA और क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के खिलाफ असम्बली में आवाज उठाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि बारिश के बाद 3 रोज तक यहाँ कभी भी पानी जमा नहीं हुआ। यहाँ निकासी आब का निजाम खराब हो चुका है। मैं सिविल सोसाइटी मुतहर्रिक करने के साथ और पिटीशन भी फाइल करूँगा। सक्खर और गिरदनवाह में सुबह से ही सर्द हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश शुरू होने के साथ ही वापटा की जानिब से बिजली भी बंद कर दी गई। मजीद जानेंगे औरंगजेब मलिक से। जी औरंगजेब।
جی بالکل، آج صبح سے ہی سکر اور گردونوا میں وقت کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے، اور میں یہ بھی بتا چلوں کہ سکر میں سرد ہواؤں کے ساتھ بارش اس وقت بھی جاری ہے۔ سکر میں صبح سے جاری بارش سے موسم بھی خوشگوار ہو گیا ہے، اور سکر بارش میں کی وابدہ کی جانب سے حسب معمول لائٹ بھی بند کر دی گئی ہے، اور ہمیشہ کی طرح جو ہے بارش ہوئی نہیں اور وابدہ کی جانب سے لائٹ بند کر دی جاتی ہے۔ ایسے میں شہریوں کو بہت سی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور میں یہ بھی بتا چلوں کہ روڈ رستوں پر نالوں وغیرہ پہ جو ہے پانی جمع ہونے سے لوگوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ اورنگزیب ملک۔ صادق آباد اور گردونواہ میں موسلا دھار بارش کے بعد بارش ہوتے ہی مضافاتی علاقوں سے بجلی غائب ہو گئی۔ بارش سے ہبس اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا، جبکہ موسم ٹھنڈا ہونے لگا ہے۔ مزید جانیں گے آصف حوان سے۔ جی آصف۔ جی بالکل، رات گئے بارش کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ 2 دن پہلے بھی بارش ہوئی، جس سے صادق آباد کی گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ بلدیہ حکام کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ رات ہونے والی بارش سے بھی موسم تو خوشگوار ہو گیا، مگر وابدہ کی وہی نااہلی کے متعدد علاقوں سے بجلی جو ہے وہ غائب ہے۔ اگر بات کی جائے سیوریج لائنوں کی، تو سیوریج لائنیں جو ہیں وہ کافی حد تک ڈیمیج ہو چکی ہیں۔ بارش کا پانی جو ہے وہ مین بازار، خالد بازار، قذافی بازار، موبائل بازار میں 2 سے 3 فٹ تک کھڑا ہے، جس سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ آصف حوان۔ وہاڑی اور مضافات میں بھی بادل برس پڑے، بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ مزید جانیں گے محمد ندیم سے۔ جی ندیم۔ ندیم سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، فی الوقت آپ کو بتائیں وہاڑی اور مضافات میں بھی بادل برس پڑ گئے، جبکہ بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش سے سیوریج سسٹم بند ہونا شروع ہو گئے، بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا۔ سیوریج سسٹم بند ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بارش سے سیوریج سسٹم بند ہونا شروع ہو گئے، وہاڑی اور مضافات میں بھی بادل برس پڑے، بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا، جبکہ سیوریج سسٹم بند ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید جانیں گے محمد ندیم سے۔ جی ندیم۔ جی بالکل، شہر اور مضافات میں وقفہ سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش سے گرمی کا زور تو ٹوٹ گیا، لیکن سیوریج سسٹم بالکل بند ہو گیا ہے۔ بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ سیوریج سسٹم بند ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے گزارش کی ہے کہ ان کی نکاسی کا انتظام کیا جائے۔ جی صحیح، بہت شکریہ آصف حوان۔ اسلام آباد میں بادلوں کا راج، بارش اور ٹھنڈی ہواؤں نے گرمی اور حبس کی چھٹی کر دی۔ موسم کا حال بتانے والوں نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ مزید جانیں گے سہرش خان سے۔ جی سہرش۔ جی بالکل، اسلام آباد کا موسم اس وقت انتہائی خوشگوار ہے۔ گہرے بادلوں نے اسلام آباد کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جبکہ تیز ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ گزشتہ 2 روز سے اسلام آباد میں انتہائی تیز گرمی پڑ رہی تھی، بہت شدید ہبس بھی تھا، لیکن اب جو گزشتہ روز بارش ہوئی ہے اور اس کے بعد آج صبح سے بادل چھائے ہوئے ہیں، تیز ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، تو گرمی اور ہبس کی بالکل چھٹی ہو گئی ہے، بالکل خاتمہ ہو گیا ہے۔ جبکہ ایک طرف بارش نے جہاں موسم خوشگوار کیا ہے، وہیں پہ جگہ جگہ کچھ سڑکوں پہ پانی بھی جمع ہو گیا ہے، جن میں فیض آباد انٹرچینج، جبکہ کھنہ پل اور ترامی چوک کا علاقہ لہترار روڈ بھی اس میں شامل ہے۔ تو ایک طرف موسم تو خوشگوار ہوا ہی، آج درجہ حرارت زیادہ اس وقت درجہ حرارت اسلام آباد کا 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ آج زیادہ سے زیادہ 32 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ اسلام آباد کا درجہ حرارت جانے کا امکان ہے۔ جبکہ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد میں بارش کا بھی امکان ظاہر کیا ہے، اور نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں، سندھ کے مختلف حصوں میں، بلوچستان اور گلگت بلتستان کشمیر کے اندر بھی آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران تیز گرج چمک کے ساتھ بارش اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے، جس سے ان علاقوں کے اندر بھی ان دنوں کے اندر جو موسم ہے بہت خوشگوار رہے گا، اور گرمی کا بھی کافی حد تک ان میں خاتمہ ہو جائے گا۔ جی صحیح، بہت شکریہ سہرش خان۔ ملتان اور گردونواہ میں صبح سے ہی ہلکی بارش شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے موسم دل فریب ہو گیا، لیکن شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ مزید جانیں کہ احمد کاشف سے۔ جی احمد۔ بالکل مہنور، ایسی ہی ہے، موسم تو بہت زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے، ہلکی ہلکی سی فوار وہ پڑ رہی ہے،
اور ہلکی سی بارش کی وجہ سے موسم بہت زیادہ خوبصورت ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ ہے وہ مختلف شہر کے علاقوں میں شروع ہے اور بجلی وقفے وقفے سے غائب بھی ہو رہی ہے۔ اور اگر ہم بات کر لیں کہ بارش کے پانی کے حوالے سے، تو ابھی گزشتہ جو بارش ہوئی تھی اس کا پانی ہی سڑکوں اور گلیوں میں موجود تھا، ان کی نکاسی کے حوالے سے کچھ تسلی بخش اقدامات نہیں کیے گئے تھے، اور اب دوسری بارش کا آغاز ہو چکا ہے۔ شہری تو خوش نظر آتے ہیں، لیکن سیوریج مسائل اور اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ ہے، اس کی وجہ سے شہری کافی پریشان ہیں۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں پانی کی قلت جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے، عوام پریشان ہے اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اس حوالے سے بجلی کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔ جی صحیح، بہت شکریہ احمد کاشف۔ سچ نیوز میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، ارض پاک کے دشمن پھر سرگرم ہو گئے۔ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا۔ پاکستان دشمن عناصر کو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ایک آنکھ نہیں بھا رہی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے سرچ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کی، جسے سپاہی سلیم، صوبیدار ندیم اور لانس نائک مصور نے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کی فائرنگ سے 4 جوان زخمی ہوئے ہیں۔ لاہور میں سبزیاں سرکاری نرخوں کے برعکس زائد قیمتوں پر فروخت ہونے لگیں۔ حکومتی جاری کیا گیا ریٹ لسٹ ہوا ہوا ہو گیا۔ عوام کی پریشانیوں میں ایک دفعہ پھر اضافہ ہو گیا۔ مزید جانیں گے علی ملک سے۔ جی علی۔ ہاں جی بالکل، عوام کے لیے جو ہے وہ ایک دفعہ پھر پریشانی کا بم گرا دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے جو ریٹ لسٹ نشر کیے گئے ہیں اس کے برعکس جو ہے وہ منڈیوں سے باہر اور کہیں کہیں منڈیوں میں بھی جو ہے وہ قیمت فروخت جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے۔ یہاں پہ اگر لہسن کی بات کی جائے تو 120 سے 180 روپے، اگر پیاز کی بات کی جائے تو 200 تک جو ہے وہ اس کی قیمت تجاوز کر چکی ہے۔ اگر ادرک کی بات کی جائے تو ادرک 650 یا 700 تک میں جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک دکاندار موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ قیمتوں میں ایک دفعہ پھر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ قیمتوں میں اضافہ پھر ایک دفعہ ہو گیا۔ السلام علیکم بھائی، یہ پیچھے سے مہنگے سودے آ رہے ہیں، لاہور منڈی سے جب لینے جاتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے سودے دے رہے ہیں۔ ادرک تقریباً وہ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، 13-14 ہزار کی ایک 20 کلو کا تھیلا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سودے منڈیوں میں اس لیے چھاٹ ہے، مہنگے ہیں سودے، ٹھیک ہے، تو اس لیے پھر بندہ آگے زیادہ مہنگے فروخت کرتا ہے۔ ہاں جی بالکل، سرکاری نرخوں میں جو ہے وہ جو قیمتیں ریٹس لگائی گئی ہے اس کے برعکس جو ہے وہ کافی تک جو سبزیاں ہیں وہ مہنگی جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہیں۔ حکومت کی جانب سے کوئی نمائندہ یہاں پر موجود نہیں ہے جو اس ریٹ لسٹ پہ جو ہے وہ جو قابو پا سکے۔ جی بہت شکریہ علی ملک۔ حالیہ شدید بارشوں کے باعث ریلوے سسٹم پر مسافر ٹرینوں کا شیڈیول متاثر۔ کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی ٹرینیں 1 سے 4 گھنٹے کی تاخیر کا شکار۔ کراچی سے آنے والی ملت ایکسپریس 4 گھنٹے، گرین لائن ایکسپریس 3 گھنٹے 53 منٹ لیٹ ہوئی ہے۔ مزید جانیں گے نبیل نقوی سے۔ جی نبیل۔ ہاں جی بالکل، ملک میں حالیہ شدید بارشوں کے باعث ریلوے سسٹم پر اس وقت ٹرینیں جو ہے کافی ہمیں لیٹ آتی ہوئی اس وقت نظر آ رہی ہیں۔ آج بھی کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی جو ٹرینیں 1 سے 4 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے۔ تفصیلات کے مطابق کراچی سے آنے والی ملت ایکسپریس 4 گھنٹے، جبکہ گرین لائن ایکسپریس 3 گھنٹے 35 منٹ، خیبر میل ایکسپریس 3 گھنٹے، عوام ایکسپریس 2 گھنٹے، فرید ایکسپریس سر سید ایکسپریس 2 گھنٹے 25 منٹ، رحمان بابا تیز گاہ علامہ اقبال ایکسپریس 1.5 گھنٹہ جو اپنے مقررہ وقت سے لیٹ ہے، جبکہ کوئٹہ سے آنے والی جعفر ایکسپریس جو ہے وہ 4 گھنٹے آج بھی جو وہ تاخیر کا شکار ہے۔ مسافروں کو شدید بارشوں کی وجہ سے ٹرینیں لیٹ ہو رہی ہیں، خاص طور پر مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ جی مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ حالیہ شدید بارشوں کے باعث ریلوے سسٹم پر مسافر ٹرینز کا شیڈیول شدید متاثر ہوا ہے۔ کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی ٹرینز 1 سے 4 گھنٹے کی تاخیر کا شکار ہوئی ہیں۔ نبیل نقوی ہمیں آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ کراچی کے علاقے لیاری چپل چوک کے قریب 3 گوداموں میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ لگنے کے باعث 4 گودام جل گئے ہیں۔ مزید جانیں گے عطا حسین۔ جی عطا۔ جی بالکل، کراچی کے علاقہ لیاوی ہے جہاں پہ چیل چوک کے قریب واقع گوداموں میں رات 3:30 بجے آگ لگی، جس پر قابو پا لیا گیا ہے۔ فائر آفیسر عارف منصور کے مطابق آگ لگنے کے باعث 4 گودام جل کر خاکستر ہو گئے، جبکہ اعتراف میں 100 سے زائد گودام تھے جنہیں جلنے سے بچا لیا گیا ہے۔ تاہم آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہ ہو سکی ہیں۔ فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیوں نے 2.5 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا ہے۔
आग लगने के बायस लाखों रुपए का सामान जल कर खाकसार हो गया है, जबकि आधी रोशनी के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जी अतः बताएगा आग लगने की क्या वजूहात सामने आई हैं? फायर ब्रिगेड ऑफिसर के मुताबिक अब तक जो है आग लगने की वजूहात सामने नहीं आई हैं, ताहम तहकीकात की जा रही हैं, जिसके बाद वाज़ेह तौर पर पता चल सकेगा कि आग लगने की असल वजह क्या थी। सही, बहुत शुक्रिया आता हुसैन। कराची पुलिस की कार्रवाई, स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार होगा जबकि असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस गिरफ्तार मुलजिम को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया है। आपको बताएं कि पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम शहाब स्ट्रीट क्राइम की दर्जनों वारदातों में मुलव्वस है। पुलिस ने मुलजिम के साथियों की तलाश भी जारी कर दी है। मुलजिम शहाब स्ट्रीट क्राइम की दर्जनों वारदातों में मुलव्वस निकला है। मुलजिम के साथियों की तलाश इस वक्त जारी है। कराची पुलिस की कार्रवाई, स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार हो गया जबकि असलहा भी बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया है। कराची पुलिस की कार्रवाई, स्ट्रीट क्रिमिनल को गिरफ्तार कर लिया गया। रहीम यार खान शेख जैद अस्पताल के मेन गेट पर दो ग्रुप्स में खूनी तसादुम, डंडों, पत्थरों और ईंटों के आजादाना इस्तेमाल से 16 अफराद जख्मी। तसादुम के बायस शेख जैद अस्पताल इमरजेंसी का मेन गेट 1 घंटे तक बंद रहा। मजीद जानेंगे मोहम्मद फारूक से। फारूक, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, रहीम यार खान के सबसे बड़े हॉस्पिटल शेख जैद हॉस्पिटल के सामने का इलाका मैदान जंग बना रहा। खवातीन की मामूली तू तकरार से शुरू होने वाला ये झगड़ा खवातीन के मर्दों की जानिब से दो ग्रुपों की लड़ाई में तब्दील हो गया। लड़ाई के दौरान दोनों ग्रुप्स में डंडों, ईंटों और पत्थरों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। जिस शख्स के हाथ वो चीज भी लगी, इसने दूसरे शख्स को दे मारी। इस खूनी तसादुम के नतीजे में 16 अफराद जख्मी हुए। तसादुम के बायस 1 घंटे तक शेख जैद अस्पताल की इमरजेंसी का मेन गेट बंद रहा, जिससे मरीजों और इनके लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के लिए दरखास्त मौसूल हो चुकी है। मेडिकल आने के बाद मुकदमा का इंतराज कर लिया जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना टेस्टिस की तादाद 26,21,146 है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 18,017 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना के 213 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब तक 2,80,682 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 8,873 रह गई है। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना अमवात की मजमूई तादाद 6,294 हो गई है, जबकि मुल्क भर में कोरोना से 24 घंटे में 6 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना टेस्टिस की तादाद 26,21,146 है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 18,017 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना के 213 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक 2,80,682 कोरोना मुतासरीन सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 8,873 रह गई है। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 6,294 हो गई और मुल्क भर में कोरोना से 24 घंटे में 6 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। यहां पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मकबूजा वादी में कश्मीरी भारतीय जबर के खिलाफ बरसरे एहतजाज हो गए, जबकि कश्मीर के कोने कोने में बुजुर्ग खातून की शहादत पर एहतजाज। भारतीय फोर्सेस ने बुजुर्ग खातून के जिला कुलगाम में शहीद किया था, जबकि भारतीय फोर्सेस ने बेरहमी से खातून को कुचल डाला था। भारतीय फौज के कश्मीरियों की आवाज दबाने के लिए जगह जगह पहरे लगाए गए हैं। आपको बताएं कि मकबूजा वादी में कश्मीरी भारतीय जबर के खिलाफ फिर सरापा एहतजाज बन गए। कश्मीर के कोने कोने में बुजुर्ग खातून की शहादत पर एहतजाज किया गया। भारतीय फोर्सेस ने बुजुर्ग खातून के जिला कुलगाम में शहीद किया था, जबकि भारतीय फोर्सेस ने बेरहमी से खातून को कुचल डाला था। भारतीय फौज के कश्मीरियों की आवाज दबाने के लिए जगह जगह पहरे लगाए गए हैं।
खैबर पख्तूनख्वा ने कानून साजी का एक नया संगमील अबूल कर लिया। मुल्क का पहला सूबा जिसने इंसदाद मुनशियात नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट पास करवाया। एक्ट के तहत सूबे में 5 रीजनल एक्साइज पुलिस स्टेशन का कयाम अमल में लाया गया है। आपको बताएं, इंसदाद मुनशियात के तमाम मुकदमात एक्साइज पुलिस स्टेशन में दर्ज होना शुरू हो गए। कानून के तहत स्पेशल कोर्ट्स का कयाम भी अमल में लाया गया है। मजीद जानेंगे अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखें, खैबर पख्तूनख्वा ने कानून साजी में एक और मील जो है वो अबूल कर लिया है। मुल्क का पहला और सूबे में जिसने मनशियाती इंसदाद दहशतगर्दी नारकोटिक एक्ट जो है वो पास कर लिया। एक्ट के तहत सूबे में 5 रीजनल एक्साइज जो है पुलिस स्टेशन का कयाम अमल में लाया जाएगा। इंसदाद मंशियात के तमाम मुकदमात जो है वो एक्साइज पुलिस स्टेशन में दर्ज होना जो है वो शुरू हो गए हैं। कानून साजी के तहत जो स्पेशल कोर्ट है उनका कयाम भी अमल में लाया जाएगा। पहले मरहले में जो है पेशावर और सूबे का जो दूसरा अजला है स्वात में 2 स्पेशल कोर्ट का कयाम करने का नोटिफिकेशन जो है वो बाकायदा तौर पर एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया है। एक्साइज इंसदाद मंशियात कार्रवाइयां जारी है जिसमें महकमे एक्साइज पुलिस स्टेशन में 2 मुकदमात जो है वो दर्ज कर लिए गए हैं। कानून के तहत एक्साइज इंसदाद मंशियात की कार्रवाइयों के मुकदमे अब अपने ही पुलिस स्टेशन में जो है वो दर्ज किए जाएंगे। पहले जो थे वो तकरीबन सुनवाई नहीं होती थी, स्पेशल कोर्ट जो थे वो बनाए गए थे और वहां पर उनके मुकदमात जो थे वो दर्ज किए जाते थे, मगर अब बाकायदा तौर पे इन जो थाने हैं वो बना दिए गए हैं और अब इनकी कार्रवाइयां जो है इन्हीं थानों में मुकदमात जो है वो दर्ज किए जाएंगे। जी अदनान, ये भी बताएगा कि जो एक्ट पास किया गया है इसका नफाज कब से किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखें, सूबाई असम्बली के जो हालिया असम्बली इजलास हुआ था उसमें ये एक्ट जो था वो भेजा गया था, जिसके बाद बाकायदा तौर पर काबीना ने मंजूरी देखी और अब ये जो है एक्ट बाकायदा तौर पर नाफाज अमल हो चुका है। आज से इस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले जो थे वो मुकदमात जो थे वो ज़ेरे इब्तला का शिकार होते थे, कहीं टाइम लग जाता था और जो नारकोटिक एक्ट में जो मंशियात के जो डीलर होते थे उनके खिलाफ जो थी वो कार्रवाइयां अमल में नहीं लाई जाती थी। मगर अब इन लोगों ने जो एक्ट पास किया है और अब अपने ही पुलिस स्टेशन जो है वो कायम कर रहे हैं। 2 मुकदमात जो है वो अब तक दर्ज किए जा चुके हैं और इस पर जो है वो जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद। लाहौर हाई कोर्ट बेवा खातून के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने का मामला, घर पर कब्जा करने वाले अफराद पर 2 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है, जबकि अदालतें खामोश तमाशाई नहीं है। अदालत के रिमार्क सामने आए हैं। जाली मुकदमाबाजी से केसेस का बोझ बढ़ जाता है। आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में बेवा खातून के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने का मामला है। घर पर कब्जा करने वाले 2 अफराद पर 2 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया, जबकि अदालतें खामोश तमाशाई नहीं है। अदालत के रिमार्क सामने आए हैं और अदालत की जानिब से कहा गया कि जाली मुकदमेबाजी से केसेस का बोझ बढ़ जाता है। और अब खबरें मुहर्रम उल हराम के हवाले से। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए यौम आशूर अकीदत और एहतराम से मनाया गया। कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर में मरकजी जुलूस अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचकर खत्म हुआ। रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान समेत छोटे बड़े शहरों में निकाले गए जुलूस भी इख्तिताम पजीर हो गए। मजालिस शाम खरीबा में जाकरीन की फलसफा शहादत पर रोशनी डाली गई। कराची में यौम आशूरा का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होकर रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया, ईरानिया, इमाम बारगाह, खाराधर में खत्म हो गया। यौम आशूर की मरकजी मजलिस नश्तर पार्क में मुनक्किद हुई, जिसके इख्तिताम पर मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद हुआ, जो खरासान, नुमाइश रंगी, इम्प्रेस मार्केट से होता हुआ तब्बत सेंटर पहुंचा, जहां शुरका ने नमाज ज़हरैन अदा की। जिक्र है करबला वालों का, जिनकी 2 मुहर्रम को आबाद होने वाली बस्ती उजड़ गई। मदीना से मक्का, खाना खुदा से करबला का सफर हुआ तमाम। जिगर गोशा बतूल, अली के दिल के चैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुस्तफा के दीन पर कुर्बान हो गए। लो फैल गया हर जगह शाम गरीबा का अंधेरा। बेटी मैं देख रहा था जब हुसैन के लाशे के पास जाकर तूने हाथों को बुलंद किया और कहा अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान।
मोहम्मद की तरफ से ये कुर्बानी कबूल फरमा ले। लो फैल गया शामे गरीबां का अंधेरा, असबाब लुटा जल गया सादात का खेमा, बेगोरो कफन रन में है शब्बीर का लाशा, सब मारे गए दश्त में ज़ैनब हुई तन्हा। हर रोज है रोज आशूर, हर शहर है शहर करबला, फिजाएं गम हुसैन में सोगवार हैं, करिया करिया गली गली हुसैन की सदाएं बुलंद होती रही। शामे गरीबा गुजर रही है, एक अली की बेटी है और काफिलाए हुसैनी है, ज़ैनब की बहनें हैं, भाभियां हैं, बच्चे हैं, ये पहाड़ जैसी रात है। यजीदी फौज के हाथों इमाम हुसैन के साथी, भांजे, भतीजे और बेटे शहीद हुए। इमाम आली मकाम की शहादत के बाद यजीदी फौज ने आले रसूल के खेमे भी लूट ली। ऐ शाम गरीबा तेरे शोलों में सकीना। खानवादा रिसालत पर बातिल कुव्वतों की जानिब से ढाए गए मजालिम पर बच्चे बड़े क्या सभी सोगवार। यकुम मुहर्रम से बिछने वाली फर्ज अज़ा, यकुम मुहर्रम से बिछने वाली फर्श अज़ा तमाम हुई। मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके खानवादों की कुर्बानी को कई सदियां गुजरने के बावजूद आज भी इंतहाई अकीदत और एहतराम से याद किया जाता है। एक तरफ जहां अज़ादार गम हुसैन अलैहिस्सलाम में निढाल होकर उन पाक हस्तियों को सलाम अकीदत पेश करते हैं, वहीं शहर शहर करबला के प्यासों की याद में सबीलों का एहतमाम किया गया था। करबला की प्यास से कौन वाकिफ नहीं। 2 मुहर्रम से लेकर शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक हुसैनी लश्कर का पानी बंद कर दिया गया था। प्यास की इसी शिद्दत की निस्बत सबीलों का एहतमाम किया जाता है। तारीख की सबसे बड़ी कुर्बानी को शहर शहर सलाम अकीदत पेश किया गया। कराची में यौम आशूर पर मरकजी जलूस समेत शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों की जानब से सबीलें लगाई गई। देखिए माशाल्लाह लाखों की तादाद में लोग होते हैं, अज़ादार होते हैं जो जुलूस में आते हैं अज़ादार, और वो यहाँ से शरबत सबील के तौर पे पानी और शरबत लेते हैं। जो यहाँ पर अज़ादारान गुजरते हैं उनके लिए सबील लगाते हैं। शहर इक़्तिदार के बासियों ने भी दिन अज़ादारों और रागीरों की खिदमत में गुजारा। कहते हैं शोहदाए करबला की याद में पानी और ठंडे मशरूबात की सबीलें लगाना बाइसे स्वाब है। ये करबला की याद में सबील लगाई जाती है और सारी दुनिया को पता है इमाम हुसैन का नाम जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। आज भी बहुत से यजीद हैं जो यजीद बने हुए उसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उस पे लानत भेजने के लिए जो है ना ये हम सारा काम कर रहे हैं। यजीद मत बने, इंशाल्लाह हक हमेशा हक ही रहेगा और बातिल हमेशा बातिल ही रहेगा। उनके जिस उन्हें प्यास 3 दिन प्यासा रखा गया, उनकी याद ताज़ा करने के लिए हम सबील और इमाम को ये पानी और लंगर खिलाते हैं उनकी याद में। इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को जिंदा रखने के लिए, उसकी याद ताज़ा करने के लिए ये सबील लगाते हैं। हज़रत इमाम हुसैन की याद में ये सबील लगाई जाती है और इंशाल्लाह हम भी लगाते रहेंगे, हमारी आने वाली नस्लें भी ये सबील लगाती रहें। आले रसूल की इन मुश्किलात और प्यास को याद करके रावलपिंडी में भी हर साल जुलूस के रास्तों और गली मोहल्लों में सबीलें लगाई जाती हैं। सबीलों से प्यास बुझाते हैं और शोहदाए करबला को याद करते जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा रखने के लिए गली गली जगह जगह सबीलें का बहुत ही प्यारा एहतमाम किया जाता है। की याद जो है ना वो हजरत इमाम हुसैन साहब के जब करबला के मैदान में गए थे तो वहाँ पे उनका पानी, खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया गया था। तो इस वजह से आज इसको इतने एहतमाम से साथ किया जाता है कि हम लोग इनकी याद में ये सबीलें लगाते हैं, लंगर देते हैं और बच्चों को, बड़ों को, सबको इनकी याद में ये एहतमाम किया जाता है। लाहौर में मोची गेट के मोहल्ला शिया को अज़ादारी सैयदुल शोहदा के हवाले से खास मुकाम हासिल है। मोहल्ला शिया में एक खानदान ऐसा भी है जो 200 साल से करबला के तशना लबों की याद में सबील का एहतमाम करता है। ये हमारे परदादा के वक्त की है, इसको 200 साल हो गया। मौलाना स्वयं करके फिर सबील उठाते हैं। अकीदतमंदों का कहना है कि करबला में मासूमों ने भूख, प्यास और मौसम की सख्तियां बर्दाश्त की। शुहदाए करबला की याद में सबीलें लगाने का सिलसिला रहती दुनिया तक कायम रहेगा। दुनिया में जंगो जदल की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। किसको फतह हुई, किसको शिकस्त,
जानने के लिए किताबों के वर्क छानने पड़ते हैं, लेकिन करबला के सहरा में सैयद उश-शुहदा ने जो तारीख रकम की है वो हर दौर में हक परस्तों के लिए मशाल राह बनी रहेगी और आज राह हक के मुसाफिरों का तराना बनकर गुनगुनाया जा रहा है। जमीन ने अपने सीने पर इक़्तिदार के लिए लड़े जाने वाले बहुत से मार्के झेले, लाखों इंसानों का खून अपने अंदर जज्ब किया। ये मार्के जमीन के टुकड़े को हासिल करने के नाम पर हक और बातिल के मार्के कहलाए। कौन जीता कौन हारा तारीख अपने अंदर छुपाए बैठी है, लेकिन राय हक पर चलने वाले जानते हैं कि नमाज इश्क का वजू खून से होता है। सबसे सच्ची गवाही खून की गवाही है। तारीख के हाफजे से बड़े बड़े शहनशाहों का जाओ जलाल, शौकत और हशमत सब कुछ मिट जाता है, लेकिन शहीद के खून की ताबिंदगी कभी मान नहीं पड़ती। जब सदियां करवट लेती हैं, तारीख के नाजुक मोड़ पर खून की सच्चाई आवाज देती है। उसकी चमक में नई उम्मीद पैदा हो जाती है। जब जब हक व बातिल की बाहमी तकरार में मुआशरों को नए मुतालबात और नई होलनाकियों का सामना करना पड़ता है, जुल्म व बेमहरियों का कोई नया बाब लिखा जाता है, तो मुआशरे यादों के कदीम दफीनों की तरफ मुतवज्जह होते हैं और तारीखी रवायतों के खजीनों से हरकत व हरारत का नया साजो सामान लेकर फिक्र अमल की नई राहों का तयन करते हैं। तारीख इस्लाम के किसी और वाक़े ने लोगों की अजीम अक्सरियत को मुतासिर करने की हद तक वो अहमियत हासिल ना की हो जो इस वाक़े करबला को हुई। दश्त करबला में हजरत इमाम हुसैन ने न सिर्फ गवाही दी और अपने वक्त के सबसे बड़े और मोतबर गवाह ठहरे। शहादत गवाही ही तो है इस बात की गवाही कि हक को हक की सूरत में ही बाकी रहना चाहिए, इसमें कोई तब्दीली किसी बातिल की आमिजिश नहीं होनी चाहिए। साने करबला में दश्त गुर्बत के मकतूल हजरत इमाम हुसैन ने दीन को अपनी मर्जी के ताबे बनाने वाले इक़्तिदार को हमेशा हमेशा के लिए इबरत सराय तारीख में जिस तरह हनूद शुदा लाश बनाकर टिका दिया है। ईरान ने अमरीकी शहर पोर्टलैंड में मुजाहिरीन पर तशद्दुद की मजम्मत की है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि इस इक़दाम का सीधा मतलब जंगल का कानून है जिसे अब ट्रंप हुकूमत अमरीकियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने ट्विटर पैगाम में कहा कि मेज पर मौजूद तमाम ऑप्शंस की पॉलिसी तवील अरसे से अमरीकी ख़ारिजा पॉलिसी के बुनियादी मरकज में बदल गई है। उन्होंने मुजाहिरों को दबाने के लिए विफाकी फोर्सेस के इस्तेमाल को खतरा करार दिया। जवाद ज़रीफ ने कहा कि ये बैनुल-अक़वामी कानून के बुनियादी उसूल की तौहीन है। अब ट्रंप हुकूमत इसी धमकी को अमरीकियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। पोर्टलैंड में अमरीकी सदर ट्रंप के हामियों और मुखालिफिन में झड़प के दौरान मुत्तादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। इटली के साहिल के करीब कश्ती में आग लगने से 3 तारकीन वतन हलाक और 5 जख्मी हो गए। अतालवी हुकाम के मुताबिक कश्ती के इंजन में आग लगने से हादसा पेश आया। कश्ती में 20 तारकीन वतन सवार थे। हलाक होने वालों में 2 मर्द और 1 खातून शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। अमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले 2 पुलिस अफसर भी आग से मुतासर हुए। कश्ती पर मौजूद दीगर अफराद की तलाश ताहाल जारी है। स्पेन के जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई। खौफनाक आग ने 9000 एकड़ रकबे को जलाकर राख कर दिया। स्पेन के जनूबी इलाकों में लगी आग रिहायशी मकानात के करीब पहुंच गई। हुकाम के मुताबिक मुतासरा इलाकों से हजारों लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। तेज हवाएं 4 रोज से लगी आग में मुसलसल इजाफे का सबब बन रही हैं। आग बुझाने की कोशिशों में 200 से ज्यादा फायर फाइटर्स और 26 तैयारे हिस्सा ले रहे हैं। आग लगने से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। भोली भाली सूरत पुरकशिश शख्सियत बरतानवी शहजादी को दुनिया आज भी नहीं भूल पाई। बरतानवी शहजादी लेडी डियाना आज भी करोड़ों दिलों पर राज करती हैं। अफसानवी दास्तान की शहजादी की तरह शहरत हासिल करने वाली लेडी डियाना दुनिया से गुजरे 32 बरस बीत चुके, लेकिन उनकी यादें आज भी ना मिट सकी। अमन की नोबेल इनाम याफ्ता डियाना की पुरकशिश शख्सियत आलमी सतह पर मकबूलियत का सबसे बड़ा सबब बनी। शहजादी की दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट उनके मद्दाहों को आज भी याद है। बरतानवी शहजादी लेडी डियाना आज भी करोड़ों दिलों पर राज करती हैं। शहजादी डियाना 31 अगस्त 1997 को पेरिस में एक कार हादसे के नतीजे में दुनिया से चल बसी। ताहम उनकी पुरकशिश शख्सियत और फलाही खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी।
ताइवान के सालाना फेस्टिवल में पतंग के साथ बच्ची भी उड़ती रही, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक ताइवान में सालाना फेस्टिवल के दौरान 3 साला बच्ची को पतंग से बांधकर 100 फीट बुलंदी पर उड़ते देखा जा सकता है। ताइवान के शहर हंचू शहर के नान लिवर बंदरगाह में पतंग मेले के दौरान जब लोगों ने बच्ची को पतंग के साथ उड़ते देखा तो हैरान रह गए। बच्ची को बाहिफाजत जमीन पर उतार लिया गया। बच्ची को फौरी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चेहरे पर खारिश के अलावा कोई जिस्मानी चोट नहीं आई, जबकि वाक़े के मुताबिक फौरन बाद फेस्टिवल को खत्म करवा दिया गया। खेल और खिलाड़ी की खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, शाहीन एक और ऊंची उड़ान की हसरत दिल में लिए जमीन पर आ गिरे। 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। Unless you're David Milan, who has just smacked it to the longest boundary. मानचेस्टर के मैदान में खेले जाने वाले मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान की जानब से दिया गया 196 रन का हदफ कप्तान ओवेन मॉर्गन की जारहाना बल्लेबाजी की बदौलत 5 विकेटों के नुकसान पर अबूर कर लिया। इंग्लैंड की जानब से मॉर्गन ने 66 और डेविड मलान ने 53 रन की इनिंग्स खेली। Unless you're David Milan, who has just smacked it to the longest boundary. जबकि पाकिस्तान की जानब से शादाब खान ने 3 और हारिस रऊफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच के आगाज पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। इस्लामी जोड़ी फखर जमान और बाबर आजम ने कौमी टीम को 72 रन का आगाज फराहम किया। पाकिस्तान को पहला नुकसान फखर जमान की सूरत में उठाना पड़ा जब वो 36 रन बनाकर आदिल रशीद के हाथों आउट हुए। फखर के बाद कप्तान बाबर आजम ने जारहाना बल्लेबाजी जारी रखी और 50 के साथ अपने कैरियर के 1500 रन भी मुकम्मल किए। बाबर भी 56 रन बनाकर आदिल रशीद का निशाना बने। Into the leg side, just picks out Billings, simple catch. 2 विकेटें गिरने के बाद मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक ने 50 रन की शराकत दारी कायम की। शोएब मलिक 14 जबकि हफीज 69 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड की जानब से आदिल रशीद ने 2 जबकि टॉम करन और जॉर्डन ने एक खिलाड़ी को आउट किया। खबरों से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।